गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका अगला फाइलम है फाइलम नंबर 5। ठीक, कौन सा फाइलम है? फाइलम नंबर आपका 5 है और फाइलम का नाम है एनेलिडा। ठीक, आज हम बताएंगे आपको कि फाइलम एनेलिडा क्या होता है। इसके अंतर्गत जो जीवधारी आता है वो आता है आपका जोंक है, नैरिस है और जो है केचुआ। केचुआ आप सभी ने देखा होगा और केचुए के नॉर्मल कैरेक्टर्स, नॉर्मल जो है उसके विषय में विशेषताएं जो होती हैं वो तो आपको थोड़ा 2-3 तो पता ही होंगी। ठीक, बस समझ लीजिए कि हम यहाँ पर केचुए की विशेषताओं का समझ लीजिए वर्णन करने वाले हैं। अगर आपने केचुआ देखा है तो केचुए की कुछ ना कुछ विशेषताएं आपको पता होंगी, बस हमें समझ लीजिए 2-4 विशेषताएं उसकी बतानी है इसमें। चलिए देखते हैं फाइलम एनेलिडा। ठीक, इसमें हम जानेंगे कि फाइलम एनेलिडा को एनेलिडा क्यों रखा गया नाम इसका और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फाइलम एनेलिडा। देखिए जो एनेलिडा है, एनेलिडा 2 शब्दों से, कौन कौन 2 शब्द है? एनुलस और ओडियस। ठीक, एनुलस और ओडियस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एनुलस का अर्थ होता है छल्ले, मतलब जो भी जीवधारी इसमें पाए जाते हैं तो उनका शरीर खंडों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? खंडों में बटा होता है। तो उन खंडों को हमें बाहर से देखेंगे तो हमें छल्ले जैसे दिखाई देंगे, ऊपर रिंग जैसे। कैसे? रिंग जैसे दिखाई देंगे। तो एनुलस, इसीलिए इसका नाम रखा गया एनुलस। और ओडियस का मतलब होता है रूप, अर्थात इनका जो शरीर होगा वो छल्लेदार होगा। मतलब हमें ऊपर से कैसे दिखाई देगा कि इनके शरीर पर छल्ले टाइप होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे केचुआ होता है, ठीक, तो इसके शरीर पर ऐसे इस टाइप में ऐसे खंड होते हैं। क्या होते हैं? खंड होते हैं, मतलब रिंग जैसे दिखाई देते हैं हमको। इस टाइप से लगभग केचुए का जो शरीर होता है वो 100 से लेकर 120 खंडों तक बटा होता है। इसके अगले भाग पर मुख होता है, ठीक, और पिछले भाग पर गुदा होती है। ठीक, ये भी सब इसकी विशेषताएं हैं कि इसके अगले भाग पर मुख होता है और इसके पिछले भाग पर गुदा होती है। तो इस प्रकार से जो केचुआ होता है, केचुए का पूरा शरीर जो होता है छल्ले जैसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, यहाँ पर छल्ले जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको एनेलिडा में रखा गया। एनेलिडा को एनेलिडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि एनुलस, जिसका मतलब होता है छल्ले, और ओडियस मतलब होता है रूप, छल्लेदार रूप। ऐसे जीवों का शरीर कैसा होता है? छल्लेदार रूप में होता है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनेलिडा कहते हैं। अब आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं। तो इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जैसा कि हम जान चुके हैं पिछले कुछ फाइलम में कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें देह गुहा होती ही नहीं, ठीक, जिनको बोलते हैं एसीलोम। क्या बोलते हैं? एसीलोम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसीलोम। और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें देहगुआ होती तो है लेकिन सत्य नहीं होती है, मतलब ट्रू देहगुआ नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम। क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम। जबकि इसमें क्या है? इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाएगी। देखिए जब देहगुहा नहीं थी तो क्या हमने कहा था? एसीलोम। क्या कहा था? एसीलोम। जब देहगुहा असत्य थी तो उसे क्या कहा था? स्यूडोसीलोम। और जब देहगुहा पाई जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? दोनों में कॉमन शब्द कौन सा है? सीलोम। तो जब देहगुहा होगी, जब वास्तविक देहगुहा होगी तो उसको देहगुहा को क्या कहेंगे? सीलोम कहेंगे। तो वहीं पर आगे देखिए इसमें जो है ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी देहगुहा को क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। तो वही इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। तो इस पॉइंट को हमने क्या जाना कि इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अगला, इस संघ के जंतु लंबे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केचुआ कैसा होता है? लंबा होता है, बेलनाकार। हमने देखा है केचुए को, तो केचुआ कैसा लगता है? बेलनाकार लगता है। कोमल शरीर, देखिए भाई केचुआ तो आपने देखा होगा तो क्या ऐसा लगता है कि बहुत ही वो हार्ड शरीर वाला है, तो उसका शरीर कैसा होता है? कोमल होता है। और द्विपार्श्व संमित, द्विपार्श्व संमित हम आपको बता ही चुके हो क्या होता है कि किसी भी जीवधारी को जब हम केवल और केवल एक एंगल से ही 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसको कहते हैं द्विपार्श्व सममित। और त्रिस्तरीय, क्योंकि इसका शरीर होता है 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये तीन स्तर होते हैं, तो जिसका अर्थ ये त्रिस्तरीय होता है। तो इस विशेषता में हमने क्या जाना कि इसके जंतु लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, द्विपार्श्व सममित होती है और त्रिस्तरीय होते हैं। आप इनको चाहे तो अलग अलग करके पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक,
जैसे एक पॉइंट में हम लिख दें इस संघ के जंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं, दूसरे में लिख दें कि इन जंतुओं का शरीर कोमल शरीर और द्विपार्श्विक और त्रिस्तरीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दो पॉइंट इसके और बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगली विशेषता, इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। जैसा कि हम ऊपर जान ही चुके हैं कि इनका शरीर कैसा होता है, तो छल्लेदार होता है। तो इसमें शरीर में कैसे खंड होते हैं, छल्लेदार खंड होते हैं। तो इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। इनके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यों आवरण होता है, देखिए जैसे केचुआ है, अगर उसके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण नहीं होगा तो जब तुमको पता है कि केचुआ कहाँ रहता है, मिट्टी में कुछ गहराई के अंदर रहता है। ठीक, अगर यही केचुआ जो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर क्या होगा, इसकी त्वचा धूप की वजह से सूख जाएगी। ठीक, और जब इसकी त्वचा सूख जाएगी तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये केचुआ जो होता है वो अपनी त्वचा के द्वारा शोषण करता है। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा शोषण करता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि केचुए की जो त्वचा होती है उसका नम होना, मतलब जो अगर त्वचा होगी अगर नम नहीं होगी, गीली नहीं होगी, तो वो त्वचा जब सूख जाएगी तो उससे क्या होगा, वो केचुआ शोषण नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस प्रभाव को बचाने के लिए, मतलब सूर्य के प्रभाव को बचाने के लिए क्या होता है, इसके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। अगला, देहगुहा को सीलोम कहते हैं। जैसा कि हम बता ही चुके आपको, देहगुहा को क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सत्य की देहगुहा होती है जो पटों द्वारा वेशमों में बटी होती है। अब देखिए पट क्या है, देखिए ये चीज जो दिखाई दे रही है ये क्या है, पट। पट माने क्या होता है, दरवाजा। दरवाजा मतलब क्या होता है, इसमें दरवाजा तो हो नहीं सकता, तो इसमें दरवाजा मतलब क्या होता है कि दो खंडों के बीच की जो दीवार होती है, दो खंडों के बीच की जो दीवार होती है उसको क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पट। ठीक, अब वेशम क्या होता है, देखिए जो इसके खंड होते हैं इन खंडों को क्या कहते हैं, वेशम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेशम। चाहे हम वेशम कहें चाहे खंड कहें, बात एक ही है। ठीक, चाहे वेशम कहें चाहे खंड कहें तो बात एक ही है। तो वही लिखा हुआ है, देहगुहा को सीलोम कहते हैं जो पटों द्वारा वेशमों में बटी होती है, पटों द्वारा वेशमों में बटी होती है। तो यहाँ पर पट और वेशम हम समझ गए। तो वेशम माने क्या होता है, खंड, ठीक, या भाग या चैम्बर। ठीक, क्या कहते हैं, चैम्बर। और एक बता दें आपको, जब आप अगली क्लासों में जाएंगे तो आपको केचुए को पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो खंड होते हैं उनके खंडों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात जो वेशम होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें पाचन, मतलब ये पाचन करता है। नंबर 2 संवहन, मतलब इसमें संवहन पाया जाता है। संवहन का मतलब जानते हैं, रुधिर का परिसंचरण करना। ठीक, उत्सर्जन, मतलब इनमें उत्सर्जन भी होता है। जनन, मतलब ये जनन भी करते हैं और इसमें तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। देखिए इसमें कितने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि इनमें पाचन पाया जाता है, इनमें संवहन होता है, इनमें उत्सर्जन भी होता है, इनमें जनन भी होता है और इसमें तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। एक ही पॉइंट में बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं। ठीक, पाचन के विषय में आपको बता दें थोड़ा सा। जो केचुआ होता है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए केचुआ क्या खाता है तो आप कहेंगे मिट्टी खाता है। ठीक, लेकिन एक बताएं आपको, केचुआ मिट्टी तो खाता है, मिट्टी खाना उसकी मजबूरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए जब ये क्या करता है, केचुआ जो होता है वो सड़ी गली चीजों को खाता है। अब देखिए क्या हुआ, कोई पत्ती जो है, पत्ती टूटकर जमीन में गिरेगी, गिरने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो पत्ती सड़ जाएगी, सड़ने के बाद वो क्या होगा, वो मिट्टी में धीरे धीरे मिल जाएगी। अब केचुए के हाथ तो है नहीं जो उसको साफ करके आराम से पत्ती को उठा के खाए, तो क्या करता है, वो मिट्टी के साथ ही साथ उस पत्ती को खा डालता है। अब उस पत्ती का पाचन हो जाता है और जो उसके शरीर में जो मिट्टी पहुंचती है उसको गुदा द्वार के द्वारा उस शरीर से बाहर निकाल देता है और उस मिट्टी में यूरिया होती है। और जो यूरिया होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है और इसको जैविक खेती के रूप में केचुए को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उत्सर्जन में यूरिया का उत्सर्जन करता है और क्या करता है, ये हमारे जो खेत होते हैं उनको उपजाऊ बना देता है और उपजाऊ जब खेत हो जाएगा तो उसमें पैदावार अच्छी होगी। इसीलिए जो केचुआ होता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ठीक, तो यहाँ पर हो गया पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, कंपटीशन पूछा जाता है कि जो फाइलम एनिलिडा होते हैं उनमें उत्सर्जन की इकाइयां कौन सी होती हैं। जो फाइलम एनिलिडा होते हैं उनमें उत्सर्जन की इकाइयां कौन सी होते हैं, तो उनमें उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग होता है, नेफ्रीडिया होता है। कौन सा अंग होता है, नेफ्रीडिया होता है। ये
जली व स्थली दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस फाइलम के जो जंतु होंगे वो जल में भी पाए जाएंगे और स्थल पाए जाएंगे। जैसे केचुआ आपका मोस्टली कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में, स्थल पर पाया जाता है, और जोंक आपकी कहाँ पाई जाती है, पानी के अंदर पाई जाती है। इस टाइप से इसके कुछ जंतु जो होंगे वो जलीय होंगे और कुछ जंतु जो होंगे वो स्थलीय होंगे। इसके उदाहरण कौन सा, जैसे केचुआ है, जोंक है, नेरिस है, इस टाइप के जो जंतु होते हैं वो जो फाइलम है वो एनिलिडा के उदाहरण हैं। अब देखिए आपको एक चीज बता दें, जो फाइलम होता है, फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। ठीक, तो चाहे संघ लिखा हो चाहे फाइलम लिखा हो, बात एक ही होती है। तो आज आपने फाइलम एनिलिडा के विषय में जाना, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।